बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन स्नैक्स की रेसिपी, जो कि है कुछ ढाका स्टाइल में फ्राइड चिकन की स्ट्रिप्स बनाएंगे हम, और कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी बनेगी बहुत ही परफेक्ट, जूसी और बहुत ही क्रिस्पी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है, जो कि मैंने ब्रेस्ट पार्ट का इस्तेमाल किया है 250 ग्राम। चिकन को मैंने इस तरह से 1.5 इंच के पीसेस में लंबा सा जूलियन कट में कट कर लिया था। अब चिकन के अंदर हम सबसे पहले तो डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाली हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इसके अलावा इसमें जाएगा सिरका। तो मैं यहाँ पर सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और सोया सॉस जाएगा इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे पेपरिका पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे चाट मसाला ½ टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, जो कि इसमें कलर बहुत अच्छा देगा। तो मैं 1/8 टीस्पून डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है। इसके अलावा इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। और यहाँ पे मैं काला नमक शामिल करी हूँ 1/4 टीस्पून, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। और यहाँ पे हम दही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। दही डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जिससे बहुत ही मॉइस्ट और जूसी ये चिकन बनेगी। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और डालेंगे कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स अब। तो यहाँ पे मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके ऊपर लहसुन पाउडर ना हो तो आप पेस्ट डाल दीजिएगा। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। मैंने ½ टीस्पून डाला है, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैं इसमें इस्तेमाल करी हूँ 1/4 कप। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम मैदा, जो कि जाएगा इसमें 1/3 कप। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो कौन कौन लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप लोग अभी मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी लग रहा है हमारी चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो हस्बे ज़रूरत इसमें पानी का इस्तेमाल होगा। तो इस चिकन के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है ये मिक्सचर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा रनी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन आप देख सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी के साथ ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है। तो इस चिकन के अंदर तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून और पानी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसको राइट अवे भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको मैरिनेट करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको कर देते हैं कवर। आधे घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन जो है ज़बरदस्ती मैरिनेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तेल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखें इस तरह से थोड़े से तेल डाल रही हूँ, सफ़ेद वाले, बगैर रोस्ट हुए हुए। और एक स्ट्रिप को हम उठाएँगे चिकन की, और एक एक स्ट्रिप्स को उठाते जाएँगे, और इस तरह से हम इसके ऊपर तेल डालते जाएँगे और गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राई कर लेते हैं इन स्ट्रिप्स को। पे मैंने तेल को मीडियम गरम किया हुआ है। मीडियम गरम तेल पे हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये चिकन जो है वो देखें इस तरह से सेसमी सीड्स के साथ हो चुकी है कोट। एक एक करके स्ट्रिप्स को डालते जाएंगे और थोड़ा सा छिड़कते जाएंगे उसके ऊपर तेल, और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये रेसिपी। वो लोग जो कि अंडा वगैरह खाना नहीं पसंद करते हैं, ये एलर्जिक होती है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे जो कहते हैं आप फ्राइड चिकन में बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल करती हैं। तो आज जो है वो एगलेस रेसिपी दी है, जो कि आप सब बना सकते हैं। तो जितनी इस कढ़ाई के अंदर स्पेस है उस हिसाब से हम थोड़ा सा गैप देते हुए इस चिकन की स्ट्रिप्स को डालेंगे। और चिकन को डालने के बाद आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी इस चिकन को नहीं हिलाना, वरना तो कोटिंग उतर सकती है। तो
बहुत सारे चिकन की रेसिपीज़ के ऊपर मेरे कमेंट्स आते हैं कि जब भी हम चिकन को फ्राई करते हैं तो कोटिंग जो है वो उतर जाती है। तो जब भी आप इस तरह से फ्राई करें तो हमेशा 1 मिनट के लिए इसको तकरीबन बिल्कुल भी मत हिलाएं। जब भी आप 1 मिनट के बाद हिलाएंगे इस तरह से तो ये देखें चिकन जो है वो कभी भी अपनी कोटिंग जो है वो उतरने नहीं देगी, वो बिल्कुल जो है इस पर चिपक जाती है। तो जब चिकन को 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका था तेल में डले हुए, तभी मैंने इस चिकन को हिलाना स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो बड़े खूबसूरत से कलर में फ्राई हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे चाहे एंजॉय कीजिए। बनाइए इस रेसिपी को ज़रूर और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिए कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कर दीजिएगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।